नमस्कार साथियों, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। इस एपिसोड के अंदर हम डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हम उसको चेक करेंगे। हम एक ही क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि हम किस तरीके से चेन रूल अप्लाई करते हैं और हमें वन स्टेप में उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में है एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 1, हमें डिफरेंशिएट करना है। एक फंक्शन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। हमें इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। हमें चेक करना है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स जितने भी क्वेश्चंस आपके पास में गिवन है सभी क्वेश्चंस को हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम उनको डिफरेंशिएट करेंगे। हम इसको y मान लेते हैं। लेट्स y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। आपको पता है साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं dy ओवर dx इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन। हम इसको ऐसे लिखेंगे d ओवर dx इसे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है तो कॉस लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस। और इसका जो भी आर्गूमेंट है यदि आर्गूमेंट x होता है, मतलब सपोज करो ऐसे होता, हम सिर्फ साइन x होता तो हम क्या बोलते हैं? इसका डिफरेंशिएशन कॉस x बोलते हैं। आपके पास में जो भी आर्गूमेंट है वही आर्गूमेंट यहाँ पे आता है। लेकिन अभी आर्गूमेंट क्या है? अभी ये एक फंक्शन है, एक पॉलिनोमियल है किसका? x का। तो जो अभी है पहले वो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5। अगेन इस गिवन पॉलिनोमियल का या इस गिवन आर्गूमेंट को फिर से अकॉर्डिंग टू चेन रूल डिफरेंशिएट करेंगे। हम लिखेंगे d ओवर dx एक्स स्क्वायर प्लस 5। यदि सिंपल x होता है यहाँ पे x होता तो हम क्या करते? हम सिर्फ cos x लिखते। लेकिन अब सिंपल x तो है नहीं तो सिंपल cos x नहीं लिखेंगे। जो आर्गुमेंट में गिवन है, देखो हमने सेम आर्गुमेंट यहाँ पे लिखा है और उसके साथ साथ में अगेन उस फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास में? इसको लिखेंगे हम cos x स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, आपको होता है 2x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 0। तो आप बोलेंगे 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये बनेगा आपका डिफरेंशिएशन किसका? साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में है जिस कॉस साइन एक्स। अब देखो फिर से वही बात कि आपके पास में एक साइन का फंक्शन दे रखा है, उस साइन के फंक्शन में जो आर्गुमेंट है वो x नहीं है। यदि यहाँ पे साइन x नहीं होता तो ऐसे होता, आपके पास में cos x होता और आप बोलते हैं इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है। देखो इसका आर्गुमेंट क्या है? इसका आर्गुमेंट है x। इसका मतलब है कि ये भी x होगा। यदि आर्गुमेंट x है तो आपके पास में x है। यदि आर्गुमेंट x नहीं है, x में कोई भी लीनियर फंक्शन है, x में कोई भी फंक्शन दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, एडिशन कुछ भी हो सकता है, पावर्स में चेंज हो सकता है, तो वो हम अगेन इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल। देखो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे dy ओवर dx इज इक्वल टू, हम लिखेंगे d ओवर dx cos साइन x। पहले इस cos का डिफरेंशिएशन करेंगे, वैल्यू क्या बनेगी? माइनस साइन, जो आर्गुमेंट है वो आर्गुमेंट लिखेंगे। आर्गुमेंट क्या है? साइन एक्स, तो हम साइन एक्स लिखेंगे साइन एक्स। अगेन इस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे d ओवर dx साइन एक्स। ये लिखा जाएगा। अब आप इस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है कितना होता है? cos x। तो हमारे पास वैल्यू बनेगी माइनस साइन आर्गुमेंट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब सपोज करो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो उसको फिर से एक बार और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते जो कि 2x बनता है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, सिर्फ ये गिवन है, तो हमारे पास में आंसर बनेगा माइनस, इसको आगे ले आते हैं, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन आर्गुमेंट में साइन एक्स। ये बनेगा आपके पास में इसका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है साइन ए एक्स प्लस बी। साइन ए एक्स प्लस बी हम क्या करेंगे? देखो फिर से वैसे ही आपके पास में ये आर्गुमेंट है, ये आर्गुमेंट x नहीं है, x का कोई लीनियर फंक्शन है।
एक्स का कोई भी लीनियर फंक्शन है आपके पास में ये, यदि आपके पास में एक्स नहीं है, कोई लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर फंक्शन को हमेशा अकॉर्डिंग टू चेन रूल एक के बाद एक डिफरेंशिएशन करते चले जाते हैं जब तक आपके पास में सिंगल वेरिएबल एक्स नहीं बचता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे डी ओवर डी एक्स, इसके लिए इसको वाई मान लेते हैं, दिस इज वाई। हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, साइन का डिफरेंशिएशन, कॉस हम लिखेंगे कॉस, कॉस जो आर्गुमेंट है यहाँ पे उसी आर्गुमेंट को यहाँ लिखेंगे ए एक्स प्लस बी इंटू, अब ये एक लीनियर फंक्शन, इस लीनियर फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास में डी ओवर डी एक्स, इसको लिखेंगे ऐसे ए एक्स प्लस बी। अब देखो ए एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ए कांस्टेंट है उसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो वैल्यू बनेगी हमारे पास में कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए, और बी कांस्टेंट है, बी का डिफरेंशिएशन 0। अब ये ए आगे लिख लेंगे इसको, तो वैल्यू बनेगी हमारे पास में ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, दिस इज योर डिफरेंशिएशन। इस तरीके से हम चेन रूल लगाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में है, क्वेश्चन नंबर 4, sec tan अंडर रूट एक्स। अच्छा, अब आप ये सोचेंगे कि आपको कितने बार चेन रूल लगाना है। अब देखो ये फंक्शन आप यहां से स्टार्टिंग करेंगे, आप देखो यहां से इसको देखना स्टार्ट करो, आप पहले आप sec का डिफरेंशिएशन करेंगे, आप सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, दिस इज फर्स्ट पार्ट, उसके बाद में आप tan का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड पार्ट, 2 डिफरेंशिएशन हो गए। उसके बाद में अब यदि यहाँ पे x गिवन होता, सिर्फ x गिवन होता तो x का हम डिफरेंशिएशन नहीं करते, लेकिन जो गिवन है अंडर रूट x वो एक फंक्शन है किसका, x का। इसका मतलब है कि आपको इस अंडर रूट का फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, मतलब आपको दिस इज थर्ड पार्ट, आपको 3 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तब आप अपने आंसर तक जाएंगे। ठीक है, ट्राई कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं y इज इक्वल टू sec tan अंडर रूट एक्स। अब देखेंगे d ओवर डी एक्स, सबसे पहले इस फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन क्या वैल्यू होती है, sec x यदि आपके पास में होता तो उसका डिफरेंशिएशन होता है, यदि आपके पास में ऐसे होता sec x आपके पास में होता तो आपका जो डिफरेंशिएशन है आप ऐसे बोलते हैं इसको sec x इंटू tan x। अभी x की जगह क्या दे रखा है, x की जगह tan अंडर रूट एक्स है, तो यहाँ पे देखो इस x को हम रिप्लेस करेंगे किससे, tan अंडर रूट एक्स है, तो आपके पास वैल्यू बनेगी sec tan अंडर रूट एक्स इंटू tan अंडर रूट एक्स। देखो ये इसका आर्गुमेंट है, ये वो आर्गुमेंट है जो यहाँ गिवन था, ये वो आर्गुमेंट है तो जो यहाँ गिवन था। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, tan अंडर रूट एक्स को हम यहाँ लिखेंगे इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ tan अंडर रूट एक्स, ये लिखा जाएगा। ये तो कर लिया आपने, देखो आपने इस फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन कर लिया, अब आप इस सेकंड जो आपको दे रखा है, जो sec के अंदर जो आर्गुमेंट है tan का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उसके अंदर जाके आप इस tan के आर्गुमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे। tan का डिफरेंशिएशन आपको पता है sec स्क्वायर x, यहाँ पे x है, जो x होता है तो हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं sec स्क्वायर x, लेकिन x नहीं है, अंडर रूट x है, तो हम इसको बोलेंगे, हम इसको लिखेंगे यहाँ पे इनटू में, तो मैं कंप्लीट लिखता हूँ, ये वैल्यू बनेगी sec tan अंडर रूट x इंटू tan अंडर रूट x इंटू ये वैल्यू बनेगी आपको इसमें sec स्क्वायर अंडर रूट x, और d ओवर डी एक्स किसका करेंगे डिफरेंशिएशन, अंडर रूट x का, फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। और अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास में, हमें ये पता होता है कि यदि x की पावर n है, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो n इंटू एक्स एन माइनस 1, ये बनता है हमारे पास में डिफरेंशिएशन किसका, x रेज टू पावर n का। देखो यहाँ पे पावर कितनी है, हम इसको लिखेंगे d ओवर डी एक्स होल पावर 1/2, 1/2, तो n की वैल्यू बनेगी 1/2, n माइनस 1, तो हम इसको लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन बन के आएगा आपके पास में 1/2 इंटू एक्स रेज टू पावर 1/2 माइनस 1, n कितना है हाफ, 1/2 बाहर आएगा पावर में, देखो 1/2 माइनस 1, और ये वैल्यू बनेगी माइनस हाफ, हम इसको लिखेंगे 1/2 एक्स रेज टू पावर माइनस हाफ।
और ये वैल्यू नीचे जाएगी, प्लस की बनेगी, तो हम इसको लिखेंगे 1/2 अंडर रूट एक्स। इस पार्ट का डिफरेंशिएशन ये बन के आएगा, और आप इस पूरे फंक्शन के साथ में इसको करेंगे मल्टीप्लाई। अब आपका फाइनली डिफरेंशिएशन क्या बना, आप देखो आपका फाइनली जो डिफरेंशिएशन है वो क्या बन के आ रहा है, उसको लिख लेते हैं। हमारा जो फाइनल डिफरेंशिएशन है ये मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ में, ये बनेगा sec tan अंडर रूट एक्स इंटू tan अंडर रूट एक्स इंटू sec स्क्वायर अंडर रूट एक्स इंटू 1/2 अंडर रूट एक्स, और ये बनेगा आपका फाइनल डिफरेंशिएशन। इसका dy ओवर dx इसको बोल सकते हैं, ये बनेगा हमारा डिफरेंशिएशन। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन हमें दे रखा है साइन ax प्लस बी, हमें दे रखा है साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस ax प्लस बी, नहीं कॉस दे रखा है हमें cx प्लस डी, सॉरी हमें दे रखा है यहाँ पे ये cx प्लस डी। अपने फंक्शन फर्स्ट अपॉन फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, इसको मैं एक बार फॉर्मूला लिखता हूँ आपके सामने। यदि फंक्शन फर्स्ट अपॉन सेकंड का आपको डिफरेंशिएशन निकालना होता है तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे लिखते हैं? हम इसको कैसे लिखते हैं, सेकंड फंक्शन जो नीचे गिवन है उसका स्क्वायर, सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ऐसे लिखा जाता है। किसी बुक में f अपॉन जी लिखा होता है तो हम यहाँ पे f एंड g की फॉर्म में इसको लिखते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा मेन पर्पज है कि हमें ये फॉर्मूला यूज करना है और हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। क्या कर लेते हैं, देखो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, मान लीजिए दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। हम बोलेंगे dy ओवर dx इज इक्वल टू, तो डिनोमिनेटर में सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, क्या फंक्शन दे रखा है cos, हम लिखेंगे इसको cos स्क्वायर, दिस इज cx प्लस डी। आगे कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना हमें, सिर्फ स्क्वायर है यहाँ पे। ये ऐसा नहीं कि हम इसको अकॉर्डिंग टू चेन रूल इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, नहीं, सिर्फ यही दे रखा है, यही लिखेंगे स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे सेकंड फंक्शन, क्या वैल्यू दे रखी है हमें, सेकंड फंक्शन मीन्स cos cx प्लस डी। हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, लिख लेते हैं यहाँ पे d ओवर dx, लिखेंगे साइन ax प्लस b माइनस फर्स्ट फंक्शन, दिस इज फर्स्ट फंक्शन साइन ax प्लस b d ओवर dx, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन मीन्स cos cx प्लस d, cos cx प्लस d, ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में, ठीक है। इसको एक बार, ये फंक्शन बन के आ रहा है हमारे पास में, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं एक बार, तो क्या वैल्यू बनेगी, cos को cos लिखेंगे, cos को तो cos लिखेंगे, डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पे cos स्क्वायर cx प्लस डी, ये डिनोमिनेटर में है। यहाँ पे cos cx प्लस डी एज इट इज लिखा जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ax प्लस b, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्या बोलेंगे cos ax प्लस b अकॉर्डिंग टू चेन रूल। इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे ax प्लस b का डिफरेंशिएशन क्या बोलेंगे, देखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है a और x का डिफरेंशिएशन 1, तो वैल्यू बनेगी इनटू a, b का डिफरेंशिएशन 0 बनेगा, माइनस करेंगे, साइन को साइन लिखेंगे, साइन लिखेंगे साइन ax प्लस b, डिफरेंशिएशन करेंगे cos cx प्लस डी का, cos cx प्लस डी का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, cos का बनेगा माइनस साइन, देखो ये वैल्यू बनेगी माइनस साइन cx प्लस डी इंटू सी, सी क्यों लिखेंगे, cx प्लस डी का डिफरेंशिएशन इंटू सी, cx का c और d का 0, ये वैल्यू बनेगी। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके पास में है cos स्क्वायर cx प्लस डी, और इसको लिखेंगे हम
कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए, तो मैं इसको ए आगे लिख देता हूँ, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, सी है, सी मैंने आगे लिख लिया, ये वैल्यू बनेगी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस टी, ये बनेगा इसका आंसर। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं इसको, और एक स्टेप और आगे जाना चाहें आप इस कॉस स्क्वायर को देखो, हम कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस टी को इसके नीचे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, तो देखो इस कॉस से ये कॉस कट जाएगा, ये वैल्यू बनेगी कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन में बनेगा कॉस सी एक्स प्लस डी। लेकिन इतना करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, ये भी आपका आंसर सही है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में है, क्वेश्चन नंबर 6, कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स 5। आप चेक करेंगे कितने फंक्शन है, ये 2 फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है, आप देखेंगे ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। ये जो फर्स्ट फंक्शन है कॉस का आर्गुमेंट क्या है एक्स क्यूब, साइन स्क्वायर का आर्गुमेंट क्या है एक्स 5। हम अकॉर्डिंग टू चेन रूल इसको सॉल्व करेंगे। देखो पहले तो ये लिखेंगे, तो y मान लेते हैं, बोलेंगे dy ओवर dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये ऐसे बोल सकते हैं इसको, यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, प्लस करेंगे सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ऐसे बोल सकते हैं हम। और अब आप देखो फर्स्ट फंक्शन ये है, आप चाहें तो इन दोनों को डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड को अलग अलग सॉल्व कर लो, उसको जाके फाइनल वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, और आप चाहो तो एक साथ उसको एक ही लाइन में सॉल्व करते हुए चलो। देखो हम बोलेंगे फर्स्ट, मैं इसको एक लाइन में सॉल्व करूंगा, डी वाई ओवर डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन क्या मान रखा है हमने कॉस एक्स क्यूब, इसका कोई रोल नहीं है इसके अंदर। हमें सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, और सेकंड फंक्शन क्या दे रखा है आपको, साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5, आपको ये गिवन है। सेकंड फंक्शन आपका गिवन है साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5। इसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसका हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको पहले इसको x मानना पड़ेगा, मतलब x रेज टू पावर n। हम इस पूरे फंक्शन को ऐसे ट्रीट करेंगे कि कोई फंक्शन है जिसकी पावर 2 है, यदि x की पावर 2 होगी तो उसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, 2x बनेगा। तो आप बोलोगे x रेज टू पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। यदि n की वैल्यू 2 है तो ये बनेगा 2 इंटू एक्स 2 माइनस 1, ये वैल्यू बन के आएगी, और ये इसकी वैल्यू बनेगी 2x। यदि ये x होता, लेकिन यहाँ पे साइन है तो हम साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। देखो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे इस तरीके से 2 इंटू साइन x रेज टू पावर 5 इंटू अकॉर्डिंग टू चेन रूल। अब देखो अब इसका जो डिफरेंशिएशन बनेगा वो क्या बनेगा, इसका डिफरेंशिएशन बनेगा आपके पास में, दिस इज, ये डिफरेंशिएशन बनेगा आपके पास में cos x रेज टू पावर 5। अब आप x रेज टू पावर 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसकी वैल्यू क्या बनेगी आपके पास में, देखो ये वैल्यू बनेगी 5x रेज टू पावर 4, पावर 5 बाहर आ जाएगी और पावर एक आप करेंगे माइनस, तो ये वैल्यू बनेगी 5 माइनस 1 विच इज 4। तो ये बनेगा cos स्क्वायर x रेज टू पावर 5 का डिफरेंशिएशन 2 इंटू साइन x रेज टू पावर 5 इंटू अगेन इस साइन का डिफरेंशिएशन विच इज cos x रेज टू पावर 5 इंटू इस x रेज टू पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x रेज टू पावर 4। ये अभी ये डिफरेंशिएशन है। अब हम फर्स्ट का करेंगे डिफरेंशिएशन। देखो अभी केवल हमने फर्स्ट इसका केवल एक पार्ट लिखा है, एक पार्ट और लिखेंगे हम, प्लस करेंगे, प्लस सेकंड फंक्शन क्या है, साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5 इंटू इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, इसको बोलेंगे देखो कॉस का डिफरेंशिएशन, साइन माइनस साइन, अब बोलेंगे माइनस साइन एक्स रेज टू पावर 3, और अब हम एक्स रेज टू पावर 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे विच इज 3x स्क्वायर। तो ये फाइनली बनेगा आपका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास में है 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। देखो
हम इसको फिर से ऐसे ट्रीट करेंगे कि आपको आपके पास में एक फंक्शन है विच इज एक्स की पावर एन, एक्स रेज टू पावर एन। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास में, एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, ये बनता है इसका डिफरेंशिएशन। इसको हम ऐसे लिखेंगे y इक्वल टू 2 कॉट एक्स स्क्वायर पावर 1/2। देखो आप इस पूरे टर्म को मानेंगे एक्स रेज टू पावर एन का डिफरेंशिएशन एन बाहर आता है और एन माइनस वन, हम इसको बोलेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू हाफ बाहर आ जाएगी वैल्यू इंटू, अब बोलेंगे जो टर्म है उसको ऐसा का ऐसे ही रखेंगे, हम बोलेंगे कॉट एक्स स्क्वायर 1/2 माइनस वन इंटू। अब हम इस पूरे पार्ट को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हम यहाँ लिख लेंगे डी ओवर डी एक्स कॉट एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू क्या बनेगी, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू जाएगी नीचे, इसको बोलेंगे 1/√, कॉट एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट, एक्स को छोड़ देते हैं अभी, इसकी बात करेंगे बाद में, कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर, तो बोलेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब हम अगेन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे विच इज 2x इंटू 2x। अब ये बनेगा आपका फाइनल आंसर, इसको लिख लेते हैं एक बार, ये वैल्यू बनेगी आपके पास में माइनस 2x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में कॉट एक्स स्क्वायर, ये बनेगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास में है y इक्वल टू कॉस अंडर रूट एक्स, कॉस अंडर रूट एक्स अकॉर्डिंग टू चेन रूल। हम इसको एक एज ए फंक्शन ट्रीट करेंगे, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होगा तो एक्स हम लिखेंगे, एक्स लिखने यहाँ पे एक्स नहीं है तो हम लिखेंगे इसको डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन अंडर रूट एक्स। अब हम अंडर रूट एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, हम इसको लिखेंगे इंटू डी ओवर डी एक्स एज टू पावर 1/2, और एक्स एज टू पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, ये डिफरेंशिएशन होता है एक्स पावर एन का, पावर कितनी है हाफ, बाहर आ जाएगी वैल्यू, उसको लिखेंगे माइनस साइन अंडर रूट एक्स इंटू, ये वैल्यू आएगी बाहर हाफ और पावर में करेंगे माइनस वन, हम बोलेंगे इसको x 1/2 माइनस वन, तो लिखेंगे माइनस साइन अंडर रूट एक्स इंटू हाफ, ये वैल्यू आएगी नीचे, क्या बनेगी अंडर रूट एक्स। आपका जो डिफरेंशिएशन क्या बना, ये वैल्यू बनी आपके पास में माइनस साइन अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, ये वैल्यू बनेगी डी वाई ओवर डी एक्स। इस तरीके से हम चेन रूल को अप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।